नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो हमने जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं वो पढ़ा था हमने कौन सा चैप्टर नंबर 5 में। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आई बटन पे क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डली हुई है उसकी। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब हम इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है ना, उसको कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं। जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा था उसको कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है वो पढ़ेंगे कौन से चैप्टर नंबर 6 में। इस चैप्टर में टोटल कितनी एक्सरसाइज दी हुई है? 5 एक्सरसाइज दी हुई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको पता करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। किसके बारे में पढ़ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या? क्वांटिटी हमें जो दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सर्कल है तो सर्कल में दो क्वांटिटी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? उसका एरिया हो सकता है या फिर सरकमफ्रेंस हो सकता है। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, पाई तो क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसी सरकमफ्रेंस भी किस पे डिपेंड करेगा? 2 पाई आर। तो ये किस पे डिपेंड रहेगा? आर पे डिपेंड। अब हो सकता है आर किसी और चीज पे डिपेंड हो सकता है। किस पे? मान लिया टाइम पे। मोस्टली क्वेश्चन किस पे दिए हमको? टाइम से रिलेटेड दिए, तो टाइम पे डिपेंड रहेगा। सर्कल में एक ही क्या होती है? डायमेंशन होती क्या हमारे पास? रेडियस। पर इसे रेक्टेंगल दे दिया तो रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन हो गई। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा लेंथ या ब्रेथ किस पे डिपेंड है। तो हम क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 6.1 का। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द रेट ऑफ, क्या बोला है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पता करना। किसका? सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो देखो डिफरेंशिएशन अपॉन, अब किसका रेट ऑफ चेंज पता करना हमको? एरिया का पता करना। तो डी यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? एरिया चेंज होता है, यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? तो डी अपॉन डी आर, जो रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा वो नीचे आएगा। मतलब क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है वो हमको दी रहेगी, है ना, क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे दिया हुआ हमको डी ए अपॉन डी आर। तो एरिया में सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? हम डिनोट किससे करेंगे उसे? कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हमको? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, डी आर स्क्वायर बाय डी आर। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन हमको दो अलग अलग दिए हैं। आर इक्वल टू वेन आर इक्वल टू कितना है? आर की दो अलग अलग वैल्यू पे पूछा उन्होंने। पहला वाला वेन आर इक्वल टू कितना? 3 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर क्या आएगा? 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 टू या 6 पाई। अब क्या दिया? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट का बहुत, सेकेंड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? सेंटीमीटर। यूनिट कैसे? देखो एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेडियस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो डिवाइड में क्या? रेडियस, तो रेडियस सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इसी का सेकेंड वाला
आप लोग करके मेरे को बताना है कमेंट करके आंसर क्या आ रहा है ना। तो अब देखते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया हुआ है, नंबर 2 में हमको दिया है दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। तो सॉल्व करते हैं हम, साथ में लिखते भी जाएंगे क्या क्या दिया है। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज क्या एट रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड के लिए एस भी लिख सकते हो। तो डी वी बाई डी सेकेंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो यहां क्या आएगा, टाइम। डी वी अपॉन डी टी आ गया। अब यहां पे कितना दिया, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो हमको पहले एज पता होना चाहिए, तो लेट एज बी, एक्स ले लेते पर हम ए लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज होगा कहीं पे कि एक्स ले लिया, एक्स आ गया वापस लौट के। तो हमने क्या ले लिया, लेट एच बी कितने ले लिया, हमने ए ले लिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा, टाइम है, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, ये क्या है हमारा, टी क्या है, टाइम है। ये 2 वाला 2 है और ये टी वाला क्या है, 2, ये 2 लिख देते रिस्पेक्ट टू। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी ए क्यूब बाई डी टी। अब ये तो कांस्टेंट होगा टी के लिए, तो यहां पे हमारे पास ए होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डी ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डी ए से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमको डी ए अपॉन डी टी चाहिए। तो इसी को मैं लिख देता हूं पहले, डी ए इधर एक बार लिख दिया, इधर डी ए लिख दिया, कोई क्या कर रहे थे हम। तो देखो हमारे पास क्या है, डी वी अपॉन डी टी कितना है, डी ए क्यूब अपॉन डी टी आ गया। हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। अब ए को तो हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट, क्या आएगा, 3 स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, तो 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आया, 8/3 ए स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि ये क्या, डी अपॉन डी टी, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। अब हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, सरफेस एरिया पूछा था, हमसे क्या पूछा था, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सभी को याद होगा, 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया किसे डिनोट कर देते हैं अपन, एस से डिनोट कर देते हैं, 6a स्क्वायर। तो हमने डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है, टाइम है। तो ds बाई डी टी इक्वल टू 6da स्क्वायर। अब वही चीज वापस करना पड़ेगी, वही सबसे जरूरी है हमारे पास, क्योंकि डी ए अपॉन डी टी नहीं है, तो डी ए से मल्टीप्लाई, डी ए से डिवाइड। तो क्या आ गया, 6 इंटू 2a इंटू, अभी एक स्टेप पहले ही लिख दिया मैंने, डी ए स्क्वायर अपॉन डी ए इंटू डी ए अपॉन डी टी। चाहो तो यहां से अपन इसको हटा देते हैं। तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 इंटू 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमने कितनी पता गई थी, 8/3 ए स्क्वायर, 8/3 ए स्क्वायर। तो 3 से कितने टाइम कटा, 2 टाइम। 3 से कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम कैंसिल हुआ। ए से ए स्क्वायर कैंसिल होगा। तो अब पूछा है व्हेन रेडियस
इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया। व्हेन रेडियस इक्वल टू, रेडियस नहीं, एज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। तो एज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे भी रेडियस लिख दी इससे पहले, एज, व्हेन एज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आया, 2 2 जा 4 इंटू 8 बाई 12। तो 4 से कितने टाइम कटेगा, 4 से कैंसिल होगा ये 3 टाइम, तो 8/3 आंसर क्या होगा, 8/3 ds अपॉन dt। तो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ये हमारा क्या हुआ, आया आप सबको समझ में, इसे नोट करिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस है कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू कितना दिया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है हमको। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज व्हेन रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ डी ए अपॉन डी टी लिख सकते हैं हम। अब क्यों लिखा डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि हमको टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो पता करना है। तो ये आया पाई डी आर स्क्वायर, डी आर से डिवाइड करा, डी आर से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड बाय टी। अब ये चीज समझने वाली थी, मेन हमको समझना था कि कब मल्टीप्लाई करना और कब डिवाइड करना। देखो यहाँ पे हमको डी आर अपॉन डी टी लाए, क्यों लेके आए हम, क्योंकि हमको डी आर अपॉन डी टी दिया था, आर का डिफरेंशिएशन करना था विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हमको डी आर से मल्टीप्लाई करना और डी आर से क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। इसलिए क्या आ गया, डी आर बाई डी टी हमने साइड में लिख दिया। तो बाई चेन रूल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हमारा क्या है यहाँ से 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3, 3 डिवाइड कितना हुआ 6 पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 10। तो इनटू क्या करेंगे 10, तो आंसर कितना आ गया 60 पाई, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में आप सबको, इसे नोट करिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब। वेरिएबल क्यूब मतलब जो क्यूब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लेट एज ऑफ क्यूब कितना ले लिया हमने, ए ले लिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया है, एच दी हुई है हमें, क्या दिया है डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो ना। तो फिर क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने फास्ट से इंक्रीज होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यूब लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी ए क्यूब अपॉन डी टी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अब हमें ए का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ए से मल्टीप्लाई करा, ए से डिवाइड करा। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, डी ए क्यूब बाई डी ए इंटू डी ए अपॉन डी टी। ये क्या हुआ, आपस में इन दोनों की जगह क्या कर दी हमने, चेंज कर देते हैं ना, इन दोनों की जगह आपस में कर दे चेंज। तो 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर आया इसका डिफरेंशिएशन इंटू डी ए अपॉन डी टी का कितना है, देखो कितना दिया, डी ए अपॉन डी टी हमको दिया हुआ इधर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाइड करा 3 से, 3 कितना है 9, ए स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ए की वैल्यू दी हुई है हमको, व्हेन एज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो व्हेन ए इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, तो कितना आया 9 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू
900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे समझ में, ध्यान से लिखिए, बहुत नीचे हो गया वो, तो आप लोग इसे नोट करिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए स्टोन इज ड्रॉप इन ए क्वाइट लेक। तो इसका मतलब क्या? देखो, अब तक डायरेक्ट शेप दे रहे थे हमको, अब क्या दे दिया उन्होंने, एक लेक है, बिल्कुल पानी रुका हुआ है इसमें। तो जब आप पत्थर फेंकते हैं फुर्सत में, तो यही काम करते हैं, पत्थर मारते रहते हैं हम, है ना। तो क्या करा, उसमें वेव फॉर्म हो रही है। ये क्या बन रही है? वेव बन रही है, ये वेव हो गई। तो द वेव इज इन दी सर्कल, है ना। वेव जो मूव है किसके फॉर्म में? सर्कल, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो उसमें मूवमेंट हो रहा है, सभी डायरेक्शन बढ़ती है सर्कल, तो उसकी जो वेव हो रही, तो ये हमारी वेव है। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कल का ये पार्ट क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। तो वेव मूव क्या था? एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये लिख लेना वेव, तो वेव के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सरकमफ्रेंस, है ना। तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव कितनी? 8 सेंटीमीटर। व्हेन क्या आएगी? रेडियस इक्वल टू कितनी आएगी? व्हेन रेडियस इक्वल टू कितना बोल रहे हैं वो? 8 सेंटीमीटर। व्हेन रेडियस इक्वल टू कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। तो जो अंदर का एरिया है वो किस रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, हमको वो पता करना है। तो पहले हमको रेडियस के लिए पता करना पड़ेगा। क्या आएगा हमारे पास रेडियस के लिए? तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम वाला टी है ये। तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। तो डी टी तो है ना, हम कर नहीं सकते डिफरेंशिएट, तो ऐसे लिख लेंगे उसे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। डी आर बाई डी टी हमको पता करना था। एक और तरीका, आर डी आर से मल्टीप्लाई करो, डी आर से डिवाइड करो, तो आर का डिफरेंशिएशन कितना 1 में आएगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो 5/2 पाई किसकी वैल्यू आ गई? डी आर बाई डी टी की। इतना आया होगा। अब पूछा किसका है? हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया। क्या पूछा है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा? डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई डी आर स्क्वायर बाय, अब यहाँ पे डी टी है तो हमको आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई डी आर स्क्वायर बाय डी आर से डिवाइड करा, डी आर से मल्टीप्लाई करा। आ गया वो रीजन, मल्टीप्लाई डिवाइड करना वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना चैप्टर में। तो 2 पाई आर। अब देखो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी थी? कहाँ गई भाई? 5/2 पाई। तो ये क्या लिखा? 5/2 पाई। कैंसिल करो, 2 पाई से 2 पाई क्या होगा? कैंसिल। क्या बचा? 5r। आर की वैल्यू वेन आर इक्वल टू कितना दिया है? 8। चेक कर लेते हैं। वेन आर इक्वल टू कितना दिया हमको? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो वेन रेडियस कितनी दिए? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 5 इंटू 8 कितना आ गया? डी ए अपॉन डी टी इक्वल बाई डी टी इक्वल टू 40। अब एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ गया समझ में? नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप वीडियो पॉज करके नोट सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद कंटिन्यू, क्योंकि सब एक जैसे क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस मतलब डी आर बाई डी टी
इक्वल टू कितना दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस, मतलब क्या फाइंड करना है, डी सी अपॉन डी टी पता करना है। तो ये आप लोग करिए, मुझे कमेंट करके आंसर बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो आज के लिए ही इतना ही, और आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ना। थैंक यू।